हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो बेटा सब लोग। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एंड डूइंग गुड। सब लोग बहुत अच्छे हो गए बेटा, सब लोग मजे में हो गए, राइट। और जो जो लोग ये सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, ये हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको फॉलो कर रहे हैं, वो तो और भी ज्यादा मजे में होंगे। क्लियर और नॉट? चलो, गुड गुड गुड। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में बेटा, उनको हम कंप्लीट कर रहे हैं, राइट और नॉट। तो एग्जैक्टली आपको ऐसे भी के सेम क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और वही हमारा एनालिसिस पार्ट के, मतलब कि हमने पूरा एनालिसिस करने के बाद ये हमने ये वाली सीरीज स्टार्ट की है बेटा। इज दिस क्लियर? तो आते हैं, हम चैप्टर वाइज स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ देखते हैं बेटा। ठीक है, जैसे कि हमने बोला था कि 80 अबो आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इसी सीरीज के थ्रू। इज दिस क्लियर और नॉट? तो हम उसी के लिए टारगेट लेके चल रहे हैं और उनके बेसिस के ऊपर बेटा क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये आज हमारा पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसके बेसिस के ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ बेटा। ये 4 क्वेश्चंस है, राइट, आपको दिख रहे हैं। बेसिकली 3 ही क्वेश्चंस है, इनके 4 पार्ट्स है। जैसे कि थर्ड वाले क्वेश्चंस में 2 पार्ट है बेटा। 5 नंबर के क्वेश्चंस हमेशा इस वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं और इसी से रिलेटेड, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड और इन्हीं के थ्रू आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट? तो आते हैं हम पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको करने का ट्राई करेंगे और इसका आंसर देने का ट्राई करेंगे बेटा। तो सबसे पहले आपसे बोला, यदि बहुपद, ये जो बहुपद है बेटा पी एंड क्यू, इसके लिए पी वाई इज इक्वल टू 21y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 के शून्यक है। पी और क्यू 2 शून्यक है इसके, ठीक है। आपको 1 माइनस पी और 1 माइनस क्यू का मल्टीप्लीकेशन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं, आ जाओ। यहां से अगर मैं बोलूं 21y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 होगा बेटा। अगर शून्यक निकाल रहे तो y के ऐसे मान ज्ञात करना है जिनकी वैल्यू के ऊपर आपका इस पूरे बहुपद का मान 0 बन जाए बेटा। कैसे निकालते हैं? देखो, 21 है, ये 2 है, और 21 को जब मैं -2 में गुणा करता हूं तो कितना आता है बेटा? माइनस का 42। और 42 को मैं कैसे लिख सकता हूं? माइनस का 7 गुणा माइनस का 6 लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। मुझे जो वाई स्क्वायर का गुणांक है उसको अचर के साथ में गुणा करना है, और उसके ऐसे 2 फैक्टर्स चाहिए बेटा जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आ रहा हो। यहाँ पे जो बीच वाला वैल्यू है, जैसे y है, y का कोफिशिएंट बनना चाहिए। तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है, तो -1 बनना चाहिए। तो वो कैसे बन रहा है? ये बन रहा है बेटा, जब -7 और 6 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 21y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 6y माइनस 2 बराबर 0। 2 का पेयर बनाओ, 2 का पेयर बनाएंगे। यहाँ से बेटा 7y कॉमन आ रहा है, तो 7y कॉमन लेंगे, तो इसमें 7y से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा बेटा? 3y बचेगा, और यहाँ से माइनस का 1 बचेगा। इसमें प्लस, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ से भी बचेगा आपका 3y माइनस 1 बराबर 0 बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट? अब यहाँ से वापस से आपका 3y माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो 3y माइनस 1 को हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ से 7y, और प्लस यहाँ से बचेगा बेटा 2 बराबर 0। अब आपको यहाँ से दिख रहा है कि 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है। 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कब 0 हो सकता है? या तो बेटा वो उन दोनों में से कोई भी एक नंबर 0 हो, या फिर दोनों के दोनों नंबर 0 तभी हो सकता है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि या तो आपका 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है बेटा, या फिर 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। यहां से y का मान निकालेंगे, 3y होगा बेटा 1 के बराबर, और y का मान हो जाएगा यहाँ से 1/3। सेम इसकी अगर मैं बात करूं, 7y बराबर -2 हो जाएगा। ये 2 इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और y का जो मान होगा बेटा वो माइनस का 2/7। इज दिस क्लियर और नॉट? यानी कि हमारे पास y के 2 वैल्यूज आए, वही हमारे पास p एंड q है। तो यहाँ पे आप इनमें से कोई किसी को भी p मान लो, तो यहाँ से एक तो p, एक तो 1/3 है, और हम q मान लेते हैं बेटा आपका माइनस का 2/7। हमें क्या कैलकुलेट करना था? हमें कैलकुलेट करना था 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू। 1 माइनस पी करेंगे तो 1 माइनस 1/3, और ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस का 2/7। क्लियर और नॉट एवरीवन? तो यहां से वैल्यू निकालेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा। देखो, ये जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा बेटा, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 1, और यहां से आ जाएगा 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो ये आएगा प्लस, और यहाँ पे है बेटा 2, और डिनोमिनेटर में 7। तो ये बन जाएगा हमारा 2/3, और इधर से आ जाएगा 9/7। सिंप्लीफाई कर लो, 3 एकम 3, ये जाएगा बेटा 3 बार, तो ये आ जाएगा आपका 6/7, और ये हमारा आंसर। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन?
सबको यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी? क्लियर? चलो आते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दो अंकों की एक ऐसी संख्या में इकाई का अंक उसके दहाई के अंक से 5 कम है, ठीक है। दोनों अंकों का जो गुणनफल है वो 36 है, तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है बेटा। वो संख्या क्या होगी? आप मेरे को ये बताओ, दो अंकों की संख्या को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा? ऐसे लिख लेंगे, माना कि दो अंकों की संख्या क्या है? ए बी है। इज दिस क्लियर? माना जो संख्या है वो दो अंकों की ए बी है, ए बी एक अंक है, बी बी एक अंक है। इज दिस क्लियर? अब आपको क्या बोला है? दो अंकों की संख्या में इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक है बेटा बी। बी की जो वैल्यू है दहाई के अंक से 5 कम है बेटा, ए में से 5 कम कर देंगे, तो ये हमारे पास पहली वाली इक्वेशन आ गई। दूसरे में क्या बोला है कि दोनों अंकों का जो गुणनफल है वो 36 है। बेटा आप में यहाँ पे जस्ट लैंग्वेज है, लैंग्वेज, उसको जैसा जैसा बोला है वैसे वैसा पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग आप क्या बना देंगे, आप अपनी इक्वेशंस बना लेंगे। आपसे बोला है दोनों अंकों का गुणनफल, यानी कि ए और बी का जब मैं गुणा करता हूं तो वो किसके बराबर आता है? 36 के बराबर आता है। अब ए का मान तो बी का मान तो यहां से रख सकते हैं, तो ए गुणा बी का मान यहाँ पे रखेंगे a माइनस 5, और ये आ जाएगा 36 के बराबर। तो यहां से हो जाएगा बेटा ए का ए में गुणा हो गया ए स्क्वायर, ये ए का 5 में गुणा होगा तो 5a, और बेटा इस 36 को मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो माइनस का 36 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहां से वही आपका इक्वेशन बन गया जो पिछले वाला था, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से हमें क्या निकालना है? इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो सॉल्यूशंस निकालो बेटा। यहाँ पे माइनस का 36 है गुणनफल, तो माइनस 36 कैसे बनेगा? 9 चौक 36, 9 को जब 4 से गुणा करते हैं तो उनका क्या होता है? 36 आता है बेटा, और उनका डिफरेंस आता है माइनस का 5 या 5 आता है। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं क्या? ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 4a माइनस 36 बराबर 0। दो दो का पेयर बना दो, यहां से a कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस 9, और यहां से बेटा 4 कॉमन आएगा तो ये भी a माइनस 9 बचेगा बराबर 0। ठीक है, यहां से ले लो इन दोनों का a माइनस 9, और यहां से बचेगा बेटा a प्लस बराबर 0। तो यहां से दोनों की वैल्यू 0 रख सकते हैं हम, a माइनस 9 भी 0 है, और एक बेटा a प्लस 4 भी 0 है। तो a का वैल्यू यहां से आ गया एक तो 9, और a का वैल्यू आ जाएगा बेटा माइनस का 4, यानी कि a की वैल्यू 2 पॉसिबल है। बट क्या नेगेटिव वैल्यू होगी क्या बेटा? आप मेरे को बताओ, कभी भी कोई अंक कभी नेगेटिव हो सकता है? कोई अंक आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा। तो आप यहां से बोलेंगे a का वैल्यू क्या होगा? ये तो पॉसिबल नहीं है, तो a इज इक्वल टू 9 होगा। और b कितना है? तो b उससे 5 कम है, 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 आएगा। तो वो संख्या कितनी है बेटा? अतः वह संख्या जो कि ए बी थी बेटा, तो वो क्या बनेगा? 94 बनेगा। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको आई होप ये वाली चीजें समझ में आई होंगी। गॉट इट और नॉट एवरीवन? अगर क्लियर है तो फिर आते हैं नेक्स्ट पे, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा ये, एक बार इसको देखो, आंसर देने का ट्राई करेंगे बेटा। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योगफल है वो 52 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा इनके परिमापों का जो अंतर है बेटा वो 8 सेंटीमीटर है, और दोनों वर्गों की जो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? तो यहां से दोनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। आप यहां से कर सकते हैं क्या? आप मेरे को बताओ, वर्ग का, किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? उसकी भुजा का स्क्वायर होता है बेटा। तो सबसे पहले हम क्या की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास एक तो ऐसा है ए भुजा वाला वर्ग, और एक है हमारे पास बी भुजा वाला वर्ग। ठीक है बेटा, हमारे पास यहां से बोला है उन दोनों के क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान है वो आपको दे रखा है 52। कोई दिक्कत यहां तक? उसके परिमापों का अंतर दे रखा है। परिमाप क्या है बेटा? तो ये तो आगे समीकरण 1। वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो वर्ग का परिमाप होता है हमारे पास 4 गुना भुजा। तो बेटा 4a और माइनस 4b का जो डिफरेंस है वो कितना है? वो आपका है 8। क्या इस चीज के लिए हुई? यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा a माइनस बी बराबर 8, और a का मान कितना, a माइनस बी का मान कितना आएगा? 4 से भाग देंगे तो a माइनस बी आ जाएगा हमारे पास 2। ये समीकरण 2 है। इज दिस क्लियर? अब समीकरण 1 में से आप किसी भी एक की वैल्यू दूसरे में रख सकते हैं।
यहां से मैं ए का मान ले लेता हूं बेटा, ये 2 + बी होगा, राइट। अब इसको रख लेते हैं समीकरण 1 में, तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर इसको मैं समीकरण 1 में रखूंगा तो क्या होगा, तो ये है बेटा a², ए की जगह रखेंगे 2 + बी का होल स्क्वायर, और ये है b², ये बराबर किसके है बेटा, 52 के बराबर है। ठीक है, यहां से 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a + बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो 2ab आएगा बेटा 4b + b² बराबर 52। यहां से आ जाएगा देखो b² में b² ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ b², 2b² बनेगा, ये बनेगा प्लस का 4b, और ये 52 इधर आएगा तो बेटा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो माइनस का 52 और प्लस का 4 कितना बचेगा, माइनस का 48 बचेगा, बराबर 0। यहां से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, ये आ जाएगा बेटा b² + 2b - 24 बराबर 0। यहां से वापस से 2 उधर जाके डिवाइड कर देगा तो 0 बच जाएगा, तो यहां से b² + 2b - 24 बराबर 0 बचेगा। अब यहां से वापस से हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया, इसका हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है, तो b² का गुणांक है 1, ये सीधा हमारा -24, तो -24 आएगा, -24 को मैं लिख सकता हूं बेटा -6 × 4, या प्लस का 6 लिखेंगे, माइनस का 4 लिखेंगे, क्योंकि हमें +2 चाहिए बेटा, तो तभी ये 24 बनेगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, राइट और नॉट। तो यहां से लिखेंगे b² + 6b - 4b - 24 बराबर 0। दो का हम यहां से पेयर बनाते हैं, पहले वाले में b कॉमन आएगा तो ये b + 6 बचेगा बेटा, यहां से 4 कॉमन आएगा माइनस का, तो यहां से b + 6 बचेगा बराबर 0। b + 6 वापस से कॉमन आ जाएगा बेटा, तो यहां से बचेगा आपका b - 4 बराबर 0। तो यहां से जो b का वैल्यू आएगा देखो, ये तो b + 6 एक बार तो 0 है, एक हमारे पास b - 4 बराबर 0 है, तो b का वैल्यू एक तो -6 है बेटा, और b का वैल्यू एक तो 4 है। गॉट इट और नॉट एवरीवन? बट हम नेगेटिव वैल्यू तो नहीं लेंगे, गॉट इट और नॉट, क्योंकि किसी भी आप बोल सकते हैं किसी भी वर्ग की भुजा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती बेटा, ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो b का मान अगर 4 है, राइट, तो a का मान कितना है, a का मान तो बेटा वहां पे हमारे पास था b + 6, b + 6 नहीं b + 2, यही तो था हमारे पास, यहां से तो हमने निकाला था, ये 2 + b का मान ही था बेटा a, तो a हो जाएगा हमारे पास 2 + 4 जो कि हो जाएगा 6। तो एक की भुजा आएगी बेटा 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, या 4 इकाई, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में था वो, तो एक वर्ग की भुजा है बेटा कितनी, 6 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले की भुजा है 4 सेंटीमीटर। किसी को कोई भी डाउट है यहां तक तो मेरे को बता दो, नहीं तो मैं चलता हूं नेक्स्ट पर। आई होप बेटा सबको ये वाली चीज क्लियर होगी, किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, क्लियर है। देखा आपने, बिल्कुल जैसा जैसा बोला है बेटा वैसा का वैसा क्वेश्चंस में करते जा रहे हैं, जो बोला है इक्वेशंस में वही चीज कर रहे हो, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत नहीं बेटा, ठीक है। जस्ट हमें सॉल्यूशन करना है, जस्ट ऐसा कैसा भी लिख के आ जाओगे तो भी हमारे पास आंसर्स बिल्कुल इजी तरीके से आप करके आ सकते हो। कोई डाउट हो यहां तक तो मेरे को बताओ, नहीं तो मैं चलूं नेक्स्ट पे बेटा। चलो आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हमारे पास। नेक्स्ट अब आप बात करते हैं, अच्छा एक सेकेंड, उसका एक क्वेश्चन बच गया था हमारे पास, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसको मैं कंप्लीट करता हूं। एक व्यक्ति ऊपर की दिशा में 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में, वह दूरी नीचे की दिशा में आने में 1/2 घंटे अधिक लेते हैं, ठीक है। यदि वह नीचे आने में ऊपर जाने से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से जाता है, तो यदि प्रत्येक दिशा में उसकी गति की दर ज्ञात कीजिए। बेटा जाने के साइड भी और आने के साइड भी आपको पूछा है कि उन दोनों की गति ज्ञात कीजिए। आप मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक चीज पूछूं आपसे, ध्यान से देखना बेटा, के अंदर अगर मैं यहाँ पे बोलूं, दूसरे में क्या बोला है कि बेटा वो चढ़ रहा है 150 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी है 150 किलोमीटर, वो तो फिक्स है, ऊपर जाने में 150 चढ़ा है तो नीचे आने में भी 150 ही आएगा बेटा। अब जाने की जो स्पीड है उसको हमने माना x है,
जाने वाली जो गति है वो हमने x माना है बेटा, x किलोमीटर पर आवर है। तो आने की गति क्या होगी? आने वाली गति उससे 10 एक्स्ट्रा है बेटा, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, यही बोला है उसने। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? तो यहां से 10 किलोमीटर अधिक है। अब आपसे बोला है जाने में जितना टाइम लेगा ना, आने में जितना टाइम ले रहा है बेटा उससे ज्यादा टाइम ले रहा है, 2/1/2 यानी कि 2.5 घंटे ज्यादा ले रहा है। तो समय क्या होता है बेटा? समय अगर मैं बोलूं तो समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल, यही होता है, या दूरी बटे गति। इसमें कोई दिक्कत है बेटा? तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्यूशन करूं, यह आ जाएगा बेटा समय 150 हमारी गति थी जब वो x के किलोमीटर पर आवर से जाता है, और जब मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा क्या, वो डिफरेंस दे रखा था 150 बटे x प्लस 10 से जब मैं भाग दूंगा, इसका जो मान है यानी कि उनका जो समय का डिफरेंस दे रखा था वो 2.5 घंटे दे रखा था, तो 2 सही 1/2, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करो तो इसको लिख सकता हूँ बेटा, दोनों में से 150 कॉमन है, 150 तो कॉमन ही आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा x प्लस 10, ये x प्लस 10 इधर जाके 1 में मल्टीप्लाई होगा, और ये बीच में माइनस का साइन है, ये x उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो x, और भाग में जाएगा बेटा ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x गुणा x प्लस 10, और बराबर कितना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, तो 5/2। क्या ये चीज क्लियर हुई? अब यहां से देखो, ये x में से ये x सब्ट्रैक्ट होके 0 बन गया। ऊपर तो अगर मैं बोलूं इधर क्या बन रहा है, ये 150 गुणा ये 10 बचा है सिर्फ, ये 5/2 इधर था तो ये इधर जाके 2/5 हो जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर में है बेटा ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये बनेगा हमारे पास x² प्लस 10x। कोई डाउट यहां तक? ये 5 से मैं भाग दे दूंगा, 5 से भाग देंगे तो ये जाएगा बेटा कितने बार, 30 बार, और 30 को जब मैं गुणा कर दूंगा तो ये आ जाएगा 600, 30 दूनी 60, 60 का 10 से करेंगे तो 600, तो यहां से हमारे पास आ गया x² प्लस 10x, और ये जो इधर 600 आएगा बेटा ये इधर जाके क्या आएगा, माइनस का 600 हो जाएगा, बराबर 0। बस इक्वेशन बन गई, हम यहां से निकाल सकते हैं अब x का मान। अगर मैं x का मान निकालूंगा, 600 का फैक्टराइजेशन करो, 600 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 20 गुणा 30, 20 दिया 60, और ये हो जाएगा 600, तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ x² प्लस 30x में से 20x घटाएंगे तब भी तो 10x बचता है, और माइनस का 600 बराबर 0, 2 का पेयर बना दो, ये x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 30, और माइनस 20 कॉमन आएगा तो ये आएगा बेटा x प्लस 30 बराबर 0। यहां से देख लो x प्लस 30 यहां से कॉमन आ गया, ये आ जाएगा बेटा x माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, यहां से वैल्यू पुट कर लो, देखो एक तो x प्लस 30 बराबर 0 हो सकता है, या फिर x माइनस 20 बराबर 0 हो सकता है। तो यहां से x का मान कितना आएगा बेटा, 20 आएगा, और एक आएगा माइनस का 30। नेगेटिव हम लेंगे नहीं क्योंकि कभी भी गति स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा, ये है 20, तो 20 किलोमीटर पर आवर जाने की स्पीड है, जाने की गति, और वापस आने की गति कितनी है, तो बेटा उसमें 10 ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर वापस आने की गति। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको यहां तक चीजें समझ में आई, हाँ या ना? इतनी चीज बता दो बेटा मेरे को, अगर ये क्लियर है तो मैं चलूं नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस कर ले बेटा। चले नेक्स्ट पे, ये हमारा अगला वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चंस को देख लो बेटा। देखो ट्रिग्नोमेट्री 5 नंबर का है, हर बार लगभग 5 नंबर का एवरेज पूछा ही जाता है, ठीक है, तो 5 नंबर आप यहां से लेके आ सकते हो। जस्ट 2 चीजें यहाँ पे कवर करके, कौन कौन सी 2 चीजें हैं? पहली चीज है बेटा कि आपको टेबल याद होनी चाहिए। मैं अभी आपको टेबल दिखाऊंगा, वो टेबल बस वहां पे जितने भी मान है, साइन के, कोस के, टेन के, कोट के, वो याद कर लो। आपको ये छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो 3 नंबर तो सिर्फ आप वो मान करके याद करके आप यहां से निकाल सकते हैं। हमारे पास मान कौन कौन से हैं ये देखो। जैसे यहाँ पे साइन का 0 डिग्री के ऊपर मान होता है 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/√3, 60 के ऊपर होता है बेटा √3/2, और 90 के ऊपर होता है 1। इस तरीके से आप ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है, बस एक को याद कर लो, बाकी सारे तो अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे साइन का याद कर लिया तो कोस का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, उधर 90 से स्टार्ट करो, यहाँ पे 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2, 0।
tan का याद करेंगे तो एक ऊपर से नीचे साइन में कोस का भाग दे देंगे, 0 में 1 का भाग देंगे तो 0, इधर भाग देते देते आ जाएगा। कोसेक साइन का उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा होता है, कोट tan का उल्टा होता है, तो जस्ट उल्टा कर देंगे। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आते हैं इनके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन। जैसे पहले वाला क्वेश्चन है, इसको देखो, पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करेंगे। यदि 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस पी बराबर 3/4 है, तो पी का मान याद करना है। अब आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 45 का मान, तो कोट 45 का मान होता है बेटा 1, तो यहां से 4 गुना 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, माइनस सेक 60 का मान कितना है, तो सेक 60 का मान होता है बेटा 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस साइन 60 का मान होता है बेटा √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस पी बराबर हमारे पास 3/4 है। ये 4 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर बेटा -4 होगा, ये हो जाएगा बेटा √3 का स्क्वायर होगा 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस पी बराबर 3/4। ये 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा 0, यहाँ से पी का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 3/4 में से 3/4 घटेगा तो पी का मान आ गया यहाँ से 0। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? जस्ट इतनी सी चीज थी, बाकी इसमें कुछ था ही नहीं। क्या यहां तक कोई डाउट है किसी को? ये वाली चीज क्लियर है? नीचे वाला क्वेश्चन देख लो, फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो बेटा। आपको एक सरु समीका देखो, यहाँ पे अगर मैं बोलूं, ये साइन के अंदर देखे कोस का भी पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे बोला है कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, और साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4 आपसे पूछे। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इसका उल्टा भी वर्जन आ सकता है कि आपसे बोलेगा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो आपको बताना है कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4 है। हमेशा याद रखो, अगर यहाँ पे 1 है तो वहां पे भी आंसर 1 ही आएगा, ये चीज फिक्स है, याद रख लेना, ठीक है। बस अब करते कैसे है मैं आपको वो बता रहा हूँ। कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो यहां से कोस ए का अगर मैं मान निकालूंगा बेटा, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आ जाएगा बेटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर है, साइन स्क्वायर ए के बराबर है। याद है? ये चीज तो क्लियर है बेटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो वहां से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालूंगा तो वो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। इज दिस क्लियर और नॉट? अब यहां पे देख लो, हमसे पूछा क्या था, साइन की पावर, आपसे पूछा था साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a। मैं इसको साइन स्क्वायर ए को बेटा कोस ए लिख सकता हूं, और ये साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर को तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, कोस, और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें, ये तो क्वेश्चन में दे रखा था कि ये कितना है बेटा, 1 है, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास। इज दिस क्लियर और नॉट? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी हमेशा ही। आई होप सबको ये वाली चीज भी क्लियर हुई होगी बेटा। किसी को अभी भी इसमें डाउट है तो अभी मेरे को बता सकते हो, नहीं तो आते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये, मान ज्ञात होना चाहिए, आंसर निकाल दोगे फटाक से थे। जैसे यहाँ पे पहले वाले को देखो, ए वाले को, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान होता है बेटा 1/2, तो 2 गुणा 1/2 का होल स्क्वायर। सेक 60 डिग्री, सेक 60 कितना होता है बेटा 2, तो 2 का बस 2 ही रखना है। यहाँ पे tan 60 डिग्री होता है √3, तो √3 का होल स्क्वायर, बस ऐसे मान रखो। यहाँ पे 2 गुणा, ये हो जाएगा बेटा 1/4, और ये 2 से गुणा है ही बेटा, ये √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, ये 2 से जाएगा 2 बार, ये 2 से जाएगा 1 बार, तो यहां से बच गया 1 गुणा 1 गुणा 1, तो ये होगा 1 + 3, जो कि आपका 4 के बराबर होगा। इज क्लियर और नॉट एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। आपको क्या बोला है, यहां से बोला है आपको 2 साइन ए प्लस बी वो √3 के बराबर है। क्लियर और नॉट? एक चीज आपको और दे रखी है, यहां से दे रखा है बेटा कोस a माइनस बी जो है वो आपका 1 के बराबर है, और आपसे पूछा है a और b का मान। a और b बताना है आपको क्या है, और आपको पता है कि a और b का दोनों का सम क्या है, वो आपका 0 से तो बड़ा है, और हमेशा क्या है बेटा, वो छोटा है किससे, 90 से।
और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए जो है वो बड़ा है बेटा बी से, ऐसा इसने बोला है क्वेश्चन में लिखा है। तो यहां से आप मेरे को बताओ, पहले वाले से देख लेते हैं। हमसे बोला है बेटा 2 साइन ए प्लस बी जो है वो √3 के बराबर है। तो साइन ए प्लस बी क्या होगा, ये हो जाएगा √3/2। और √3/2 साइन के अंदर किसका मान होता है बेटा, यहां से मैं लिख सकता हूं साइन ए प्लस बी, और ये √3/2 साइन के अंदर 60 डिग्री का मान होता है, तो साइन 60 डिग्री। और अगर मैं इनकी तुलना करूं, तुलना करने पर, तो तुलना करने पर यहां पे आ जाएगा बेटा ए प्लस बी 60 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर और नॉट। यहां से आप दूसरे वाले इक्वेशन से ले लेते हैं, कोस ए माइनस बी जो है वो कितना है बेटा 1। तो यहां से बेटा आप मेरे को बताओ कोस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 0 डिग्री के ऊपर। तो कोस ए माइनस बी कोस 0 के बराबर है, 0 डिग्री। तो यहां से तुलना करेंगे तो ए माइनस बी का मान कितना आएगा बेटा 0। इसका मतलब ए और बी दोनों क्या है, बराबर है। यहां से आ गया बेटा चीज। अगर ए और बी दोनों बराबर है, इन दोनों का सम कितना है 60 है, तो ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू 60 होगा। और 2 से जब मैं भाग दूंगा तो ए का मान कितना आएगा बेटा 30 डिग्री। ए भी 30 डिग्री है और बी भी 30 डिग्री है। इसमें कोई किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं चलो अगले पे बेटा। जस्ट हमें कंपैरिजन करना है वैल्यूज का। तो ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस दे सकता है, या फिर आपसे क्या पूछेगा बेटा, डायरेक्ट वैल्यू रख के आपसे मान पूछ लेगा बेटा। इसमें किसी को कोई डाउट है इन टाइप के क्वेश्चंस में तो मेरे को बता दो, नहीं तो मैं चलता हूं अगले पे। सबको आई होप मजा आ रहा होगा सारी चीजें पढ़ने में बेटा, राइट और नॉट। चलो आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा ये, देखो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन है बेटा, आराम से आप कर सकते हो। आपको बोला है tan जो है, tan a का मान √3 है। तो यहां से कंपैरिजन कर सकते हो बेटा, √3 tan के किसके ऊपर मान है, तो ये है tan 60 डिग्री के ऊपर। तो यहां से a का मान कितना आ जाएगा कंपैरिजन करने पर 60 डिग्री। अब हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है साइन स्क्वायर 60 बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर 60। मान रख दो बेटा, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर बटा ये 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा √3 का 3, तो 3/4 होगा। और इसके पूरे का बटे में होगा बेटा 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। ये 4 से इधर गुणा करेंगे, ये 3/4 तो है ही बेटा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, तो ये आ जाएगा 5/4। वैसे तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप क्या कर लो, इसको व्यतक्रम से मल्टीप्लाई कर लो। 4/5 इसमें भाग दे रहे हैं, इसका मतलब इसका व्यतक्रम से गुणा कर दो बेटा। तो हम 4/5 से गुणा कर देंगे, 4 से 4 कटेगा, आंसर जो आएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे वो आ जाएगा 3/5। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? आई होप सबको ये चीज क्लियर हुई होगी। जस्ट वैल्यू रखनी है, कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है, बस दैट्स इट। चलो मैं अगले पे, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो प्रूव करने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखो, ये क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है बेटा, बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते है कुछ नहीं, मैं जैसा जैसा आपको बता रहा हूं ना, सिर्फ ऐसा ऐसा याद कर लेना, बस बेड़ा पार। इनमें से कोई भी फंस गया तो आपका 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? यहां से अगर मैं बोलूं, देखो सबसे पहले मैं देखो इसके अंदर कुछ सिंपल, हमें यहाँ पे LHS की बात कर लेते हैं सबसे पहले, लेफ्ट हैंड साइड। जैसा जैसा बोल रहा हूं वैसा वैसा कर लेना बेटा। यहाँ पे 1/cos थीटा है, माइनस कोस थीटा है, और यहाँ पे था 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा, यही है बेटा। आप मेरे को बताओ, ये कोस थीटा इसका एलसीएम आएगा, तो कोस थीटा इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बेटा, और डिवाइड में हमारे पास सिर्फ कोस थीटा बचेगा। और इधर से ये मल्टीप्लीकेशन में क्या है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। यहां से अगर मैं बोलूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, तो यहां से हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा, और ये गुणा हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है बेटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। ये एक साइन से ये साइन कट जाएगा, एक कोस से ये कोस कट जाएगा।
तो हमारे पास ये आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कोई डाउट है यहां तक? आई होप सबको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब हम आरएचएस की बात कर लेते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंपल कर लिया, अब राइट हैंड साइड की बारी है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है 1/, ये हमारे पास था 1/tan थीटा प्लस कोस थीटा। तो tan थीटा प्लस कोस थीटा। इज दिस क्लियर और नॉट? यहां पे tan थीटा को क्या लिख सकता हूं? tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, और यहां पे कोस थीटा है हमारे पास कोस थीटा बटे साइन थीटा। क्लियर और नॉट एवरीवन? यहां से अगर मैं बोलूंगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/, ये साइन का साइन में करेंगे तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा, कोस का कोस में करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है बेटा? साइन और कोस दोनों है। तो ये साइन थीटा और कोस थीटा आ जाएगा बेटा। ये साइन थीटा कोस थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो हमारे पास नीचे है बेटा, और ऊपर हो जाएगा आपका साइन थीटा कोस थीटा, और डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? एक होता है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा बेटा, और आरएचएस भी यही आ गया जो कि एलएचएस के बराबर है। राइट और नॉट? तो हमारे यहां से हम बोल सकते हैं कि इट इज प्रूव्ड। राइट और नॉट? तो एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर है, सो हेंस प्रूव्ड। कोई डाउट है किसी को यहां तक? आई होप सबको ये चीज क्लियर होगी बेटा। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला वाला है बेटा प्रूव वाला। इसको एक बार पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करेंगे। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, तीन चीजें याद रखो बेटा, तीन सरल समीकरण हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे साइन स्क्वायर जो थीटा है प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और हम बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी क्या होता है बेटा? एक होता है। ये हमारे पास तीन सरल समीकरण है। इज दिस क्लियर? इनको भी आप याद करेंगे। अब यहाँ पे देखो, इसमें यही चीज लग रही है। यहाँ पे आप इस 1 को क्या लिख सकते हैं? इस 1 को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर। सेक टेन में क्यों लिखा बेटा? क्योंकि सेक टेन दे रखा है। तो एलएचएस में हम ले लेते हैं, इस 1 को हमने लिख दिया बेटा कितना? ये हमारे पास, पहले मैं लिख देता हूँ 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। और ये हमारे पास दे रखा था 1 माइनस, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड को ही सिर्फ ले रहे हैं, आरएचएस तो है ही हमारे पास। अब मैं 1 को क्या लिख लेता हूं? 1 को लिख लेता हूं बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इसमें प्लस ये है बेटा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और डिनोमिनेटर में अगर मैं बात करूं उसकी, तो डिनोमिनेटर में आपका एक प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। गॉट इट और नॉट एवरीवन? अब ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक बार तो सब्ट्रैक्शन होगा, और एक बार बेटा यहां से क्या हो जाएगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और यहां से हमारे पास है ही ऑलरेडी क्या? प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इज दिस क्लियर और नॉट? और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है बेटा? डिनोमिनेटर में है या हर में है एक प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। गॉट इट और नॉट एवरीवन? अब यहां से आपको क्या दिख रहा है? ये वाली चीज कॉमन नहीं है। कॉमन है तो हम यहां से कॉमन ले लेंगे बेटा। क्या ले लिया हमने? सेक थीटा माइनस टेन थीटा को कॉमन लिया, और अंदर हमारे पास यहां से क्या बचा? यहां से बचा बेटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पे प्लस है तो बेटा प्लस, और इसमें से पूरा कॉमन आ गया तो एक बच गया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास यही था 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और ये वाली वैल्यू जो है इस वाले वैल्यू के बराबर है बेटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बोलूं
या 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा बोलूं, तो यहां से ये डिवाइड हो जाएगा पूरा कंप्लीटली 1 से 1 तक। जो हमारे पास बचेगा वो रिमेनिंग बचेगा हमारे पास बेटा क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और सेक थीटा माइनस टेन थीटा को साइन कोस में कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस थीटा, और ये हो जाएगा बेटा हमारे पास साइन थीटा बटे कोस थीटा। सिंपल सा, यहाँ पे दोनों का एलसीएम सेम है, तो ये तो बेटा आपका कोस थीटा हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा, जो कि आपका आरएचएस के बराबर है, और यहां से हमारे बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड। कोई डाउट किसी को? आई होप सबको ये वाली चीज क्लियर हुई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा बेटा। इसको एक बार वापस से देख लो, जस्ट छोटा सा है। यहाँ पे बस एक ट्रिक यही है कि जो 1 दिख रहा है उसको मेरे को क्या लिखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखना है, तो वहां से a प्लस बी ए माइनस बी यहां से ओपन हो जाएगा। गॉट इट और नॉट एवरीवन? चलो अब इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करेंगे। देखो बेटा, पहले वाले को क्वेश्चन को देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास ये पहले क्या को देख लेते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, और ये है बेटा हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा, और बराबर है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। यहां से इसको देखो, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं हम एलएचएस लेने पर, ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस 1 अपॉन टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। इसको देखो, ये टेन स्क्वायर थीटा इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा में टेन स्क्वायर थीटा, और यहां से होगा बेटा हमारे पास क्या, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा कोट स्क्वायर थीटा। हमने क्या ले लिया बेटा, इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम वहां से वो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, ठीक है। यहां से अगर मैं बात करूंगा, आपको सबको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है बेटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा, और बेटा ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बटा कोट स्क्वायर थीटा। क्या चीज क्लियर हुई कि नहीं? इज दिस क्लियर? अब यहां से इनको साइन कोस के अंदर चेंज कर सकता हूं। मैं इसको साइन कोस में लिखूंगा, सेक थीटा को क्या लिखते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, तो मैं लिख लूंगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा। ये टेन थीटा डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में ऊपर आके क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा। या फिर आप इसको ऐसा देख लो ना, कुछ मत करो, ऐसा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। यहां पे देखो, इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा, इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। और आपको पता है टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1 आ जाएगा बेटा, क्योंकि टेन और कोट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो दो इनवर्स, जैसे अगर मैं बोलूं 2 गुणा 1 बटे 2 का गुणा करना है, तो ये हमेशा 1 आता है। तो सेम यही है कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, तो इनवर्स है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 1 आएगा। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं बेटा किसमें, सेक स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे हम 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख लेंगे हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली हमारे पास ये बन गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। बट हमें क्या चाहिए वहां पे, हमें तो पावर 4 में चाहिए, तो बेटा कोस स्क्वायर थीटा को मैं वापस से क्या लिख लूंगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? ठीक है, बस यहीं पे हमारा ट्रिक था और यहीं पे सोल्व हो गया ये क्वेश्चन। ये हमारे पास आ जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 से गुणा होकर साइन स्क्वायर थीटा देगा, और माइनस साइन है, साइन स्क्वायर थीटा से गुणा होगा तो ये हो जाएगा बेटा साइन की पावर 4 थीटा। और यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी और हमसे प्रूव हो गया। गॉट इट और नॉट एवरीवन? आई होप सबको ये चीज क्लियर है बेटा। किसी को कोई भी डाउट है किसी भी टाइप का तो मेरे को बता सकते हो, नहीं तो मैं चलता हूं अगले वाले पे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा ये है
ये सीधा आपका रेशनलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो मैं इसको अगले वाले पेज पे कर लेता हूँ। नेक्स्ट वाला पेज ये देख लो, इसमें मैं करके दिखा देता हूँ। हमारा क्या है, कोस थीटा -1 कोसेक थीटा है ना, ठीक है। हमारे पास क्या दे रखा था, ख वाला पार्ट जो है, अंडर रूट ऑफ कोसेक थीटा -1 अपॉन कोसेक थीटा +1, और इसका प्लस कर रखा था किसमें, अंडर रूट ऑफ कोसेक थीटा +1 डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा -1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, तो ये आपका दे रखा था 2 सेक थीटा। ये हमें प्रूव करना था, कोड नोट। यहां पे हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं बेटा। यहां पे हमें दे रखा है अंडर रूट ऑफ कोसेक थीटा -1 बटे कोसेक थीटा +1। इसको मैं ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन करके बेटा लिख लेता हूं। इसको मैं कोसेक थीटा -1 से गुणा कर लेता हूं और कोसेक थीटा +1 से भाग दे देता हूं। सेम इसके साथ करेंगे, सेम हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। हमारे पास अंडर रूट में दे रखा है कोसेक थीटा +1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है कोसेक थीटा -1। तो इसको मैं क्या कर लेता हूं, कोसेक थीटा +1 से गुणा करेंगे और कोसेक थीटा +1 से ही डिवाइड कर देंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पे a + b, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस करो, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तभी इसका मतलब है 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा उसकी वैल्यू पे। अब यहाँ पे कोसेक थीटा -1 का कोसेक थीटा -1 में जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा कोसेक थीटा -1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा, a + b, a - b है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर, और इसका हमें क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है अभी, प्लस इधर भी क्या बन जाएगा, इधर बनेगा कोसेक थीटा +1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है ये वही कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? और आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का -1 क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है बेटा, कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखो इसका स्क्वायर रूट लो, या फिर मैं पहले इसको लिख लेता हूं। ये हमारे पास क्या है, कोसेक थीटा -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा। सेम इधर करेंगे अंडर रूट, ये हो जाएगा कोसेक थीटा +1 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, कोट थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लो, वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से ये पावर 2 है तो एक बचेगी बेटा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा -1, और डिनोमिनेटर में कोट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट होगा तो क्या होगा, कोट थीटा, प्लस यहां से हो जाएगा कोसेक थीटा +1 डिवाइडेड बाई कोट थीटा। इन दोनों का एलसीएम कोट थीटा आ रहा है तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा बेटा, कोट थीटा। यहां से हो जाएगा आपका कोसेक थीटा -1 प्लस कोसेक थीटा -1। वैल्यू निकालेंगे, देखो ये -1 से +1 सब्ट्रैक्ट होकर 0, ये +1 है, -1 से +1 सब्ट्रैक्ट होकर बेटा 0 आ जाएगा, और ये कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, और कोट थीटा हमारे पास नीचे। अब इसको मैं किसके फॉर्म में लिख सकता हूं बेटा, साइन कोस के फॉर्म में लिख ले। कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है 1/sin थीटा, और कोट थीटा क्या होता है, इसको हमें भाग देना है किससे, कोट थीटा से। कोट थीटा होता है हमारे पास कोस थीटा बटे साइन थीटा। बेटा ये डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, इधर भी डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, हर से हर कट जाएगा, तो बचा हमारे पास क्या, ऊपर तो बचा न्यूमरेटर में 2 × 1 तो 2, और डिनोमिनेटर में बचा हमारे पास सिर्फ कोस थीटा, और कोस थीटा का इनवर्स क्या होता है बेटा, सेक थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 सेक थीटा। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी, यही हमारे पास RHS में है। इसमें कोई डाउट है, कितना भी कुछ भी तो मेरे को बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको ये चीज समझ में आई? तो 2 चैप्टर्स के मतलब कि हमारे पास 10 नंबर का जो आज का जो क्वेश्चंस किए बेटा, उसमें 10 नंबर आपको कंप्लीटली लेके आ सकते हो।
अगर इसी चीज को 2 से 3 बार रिवीजन कर लोगे, आराम से आपके 10 नंबर्स यहाँ से इस वाले वीडियो से पक्के हो जाएंगे। और सिर्फ इसी से नहीं, आगे के और पीछे के, जिन्होंने पीछे का वीडियो नहीं देखा है वो भी कंप्लीट करोगे वीडियोस, ठीक है। तो हर एक वीडियो को अगर 2 से 3 बार देखोगे, इनके क्वेश्चंस को लिख लोगे या फिर आप सिर्फ याद भी रख लोगे, तो आपको यहाँ से नंबर्स आएंगे, अच्छे खासे नंबर्स आएंगे। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? तो ये चीज ध्यान रखना। और अभी कहीं जाना नहीं है, अभी आपको बेल आइकन के पास या फिर साइड में आपको क्या आ रहा होगा, दूसरा वीडियो आ रहा होगा, उसको क्लिक करो, अभी देखो, उसको कंप्लीट करो, इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करके जाएंगे। गॉट इट और नॉट? चलो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वाले पे, तब तक के लिए बाय एवरीवन, बाय बेटा।